नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, जब मेरे द्वारा नई वीडियो अपलोड हो तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सके। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप अपने पौधे का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नेनुआ और तरोई की किस प्रकार से 2G कटिंग की जाती है। 2G कटिंग करने से आपको क्या लाभ होगा, आपका पौधा काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा और बहुत जल्दी फूल फल आएंगे। आप देख रहे हैं मेरे नेनुआ का पौधा लगभग 1.5 से 2 फीट का हो गया है और नेट पर अच्छी प्रकार से जा चुका है। अब इसकी हम 2G कटिंग जब करेंगे तो हमारे पौधे का विकास काफ़ी तेज़ी से होगा, उसमें फूल फल भी काफ़ी अधिक मात्रा में आएंगे। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मेरा नेनुआ का जो पौधा है बिल्कुल हरा भरा है और उसके सारे पत्ते हरे भरे हैं। आइए साथियों, आगे मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से इसकी 2G कटिंग करनी है। 2G कटिंग करने के लिए आप छोटी वाली कैंची ले लेंगे और लेने के बाद से उसे अच्छी प्रकार से सैनिटाइज कर देंगे, जिससे कि कैंची में किसी प्रकार का बैक्टीरिया या फंगस ना हो। इस प्रकार से कैंची को अच्छी तरह से सैनिटाइज करने के बाद से देखिए मेरे द्वारा आपको पौधे को दिखाया जा रहा है और उस पौधे को इस कैंची की सहायता से हम काट लेंगे। ऊपर की जो टिप आई होगी उसी को हम काटेंगे। देखिए मेरे द्वारा काट करके आपको दिखाया गया। उसके बाद से देखिए उसके बगल में भी है बढ़ा हुआ, उसे भी मैं काट के हटा देता हूँ। आप केवल ऊपर की ही टिप हटाएँगे, अभी आप बगल का कोई भी ब्रांच नहीं हटाएँगे। देखिए मेरे द्वारा इसका भी ऊपर का टिप हटाया गया। यह नेनुआ का पौधा है, यह लगभग 1.5 से 2 फीट का हो गया है। उसके बाद से आप 2G कटिंग कर दीजिए। 2G कटिंग आप नहीं करेंगे तो आपके पौधे का विकास काफ़ी तेज़ से होने लगेगा और उसमें बगल में ब्रांचेज नहीं आएंगी और बगल वाली ब्रांचेज का विकास नहीं होगा, क्योंकि जब तक बगल में ब्रांचेज नहीं आएंगी तब तक आपके फूल फल जल्दी नहीं आएंगे। देखिए मेरे द्वारा यह तरोई का भी पौधा है, उसको भी देखिए 2G कटिंग कर दी गई है। इसे हम 2G कटिंग बोलते हैं। जब आपका पौधा 1.5 से 2 फीट का हो जाए या 7 से 10 पत्ते का हो जाए तो आप उसके ऊपर की टिप को काट देते हैं। इसे हम 2G कटिंग बोलते हैं। आइए देखिए मेरे द्वारा जो नेनुआ का पौधा दिखाया जा रहा है उसके पत्ते के हर जगह एक नोड होता है। उस नोड से फिर नए नए देखिए ब्रांचेज निकलती हैं और मेरे द्वारा चूँकि ऊपर का जो ब्रांच जा रहा था सीधे उसके टिप को काट दिया गया है और बगल से जो नोड्स हैं वहाँ से अब ब्रांचेज निकलेंगी और उस ब्रांचेज का विकास काफ़ी तेज़ से होगा और उसमें बहुत जल्दी फूल फल आएंगे। आइए साथियों देखिए, मैं दूसरा थर्माकोल का जो डब्बा लगाया हूँ उसमें आपको नेनुआ के पौधे को दिखा रहा हूँ। यह अभी नेनुआ का पौधा देखिए कितनी अच्छी प्रकार से हरा भरा हुआ है। यह 7 पत्ते या 1.5 फीट से अधिक हो गया है, इसीलिए इसकी मैं देखिए 2G कटिंग कर देता हूँ। ऊपर की टिप को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि मैं यह चाहता हूँ कि मेरा पौधा जब नेट पे चला जाए उसके बाद से उसमें ढेर सारे ब्रांचेज आए, इसीलिए मैं देखिए लीड से उसमें 2G कटिंग किया हूँ। इसमें भी देखिए मैं 2G कटिंग कर देता हूँ, क्योंकि जब आप नीचे से 2G कटिंग कर देंगे इसकी तो उसके बाद से नीचे से आपकी ब्रांचेज आने लगेंगी और उसके बाद से आपको ऊपर ले जाने में दिक्कत होगी। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जब यह पौधा नेट पर चला जाए और नेट पर जाने के बाद से उसके बाद से मैं इसकी 2G कटिंग करूँ। देखिए यह पौधा अभी छोटा है, नेट पर नहीं गया है, इसलिए मैं इसकी 2G कटिंग नहीं कर रहा हूँ। आइए साथियों, आगे अब मैं आपको तरोई के पौधे के पास लेके चलता हूँ। देखिए मेरा तरोई का पौधा है, वह देखिए कितना हरा भरा है और कितनी तेज़ी से देखिए ऊपर जा रहा है। आइए साथियों, अब मैं देखिए इस तरोई की भी 2G कटिंग कर देता हूँ। करने के बाद से धीरे धीरे इसमें जो नीचे की जो ब्रांचेज आएंगी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगेगी, उसमें मेल और फीमेल फूल भी आना शुरू। देखिए नीचे मैं नोट्स पे आपको दिखा रहा हूँ और इसी नोट से धीरे धीरे ब्रांचेज भी आ रही हैं और जो सबसे नीचे की 2-3 जो ब्रांचेज होंगी उस ब्रांचेज को मैं हटा दूँगा। देखिए नीचे से ब्रांचेज आ रही है। आइए साथियों, आगे मैं आपको दूसरे तरोई के पौधे के पास लेके चलता हूँ। यह भी तरोई का पौधा आप देख रहे हैं बिल्कुल हरा भरा है और यह नेट पे जा चुका है, इसलिए इसकी मैं देखिए 2G कटिंग कर देता हूँ। अभी इन सब पौधों की मेरे द्वारा 1G कटिंग नहीं की गई है, क्योंकि आप देख रहे हैं नीचे से इसमें कोई ब्रांचेज नहीं आएगी। जब आपके पौधे में नीचे से ब्रांचेज आएंगी तब आपको अब उसकी 1G कटिंग करेंगे। नीचे से जो ब्रांचेज नहीं आएंगी तो आप इसको 1G कटिंग मत करिए। आप देख रहे हैं कि मेरा पौधा जब से जर्मिनेट हुआ है तब से केवल एक ही ब्रांच से ऊपर जा रहा है, इसलिए मेरे द्वारा इसमें 1G कटिंग नहीं की गई है। देखिए सीधे 2G कटिंग की जा रही है। अब जब ऊपर से नई ब्रांचेज आएंगे तो उस ब्रांचेज को हम रखेंगे और नीचे वाली जो ब्रांचेज होगी उस ब्रांचेज को हम हटा देंगे। आइए साथियों, अब मैं आपको दूसरा तरोई का पौधा दिखा रहा हूँ। यह अभी पौधे का विकास काफ़ी अधिक हो चुका है, इसकी मैं 2G कटिंग कर देता हूँ। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा सारे पौधों की 2G कटिंग कर दी जा रही है। और आगे आइए साथियों, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार फर्टिलाइजर डालना है। आइए साथियों, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आप अपने पौधे में 2G कटिंग करने के बाद से क्या करेंगे। देखिए मेरे द्वारा इस पौधे की 2G कटिंग कर दी गई है। यह नेनुआ का पौधा है। उसके बाद से इसकी मिट्टी की देखिए हम अच्छी प्रकार से निराई गुराई कर देंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है। बारिश होने की वजह से इसकी मिट्टी में काफ़ी नमी है और नमी होने की वजह से थोड़ा सा निराई गुराई में आसान नहीं होगा।
इसीलिए देखिए मेरे द्वारा इसमें सॉलिड फर्टिलाइजर के रूप में गोबर की खाद का उपयोग किया जाएगा। और गोबर की खाद का उपयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छी प्रकार से आपका पौधा रिस्पांस देगा और आपका पौधा काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। क्योंकि इस समय जब आपका पौधा काफ़ी तेज़ी से विकास करेगा तो उस समय NPK की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन की जितनी अधिक मात्रा पौधे को मिलेगी, पौधे के पत्ते हरे भरे होंगे और पौधे का विकास काफ़ी तेज़ी से होगा। उसके बाद से आपको फास्फोरस और पोटेशियम देना पड़ेगा, क्योंकि तब उस समय आपके फल फूल अधिक मात्रा में आएंगे। देखिए साथियों, इसके बाद से मेरे द्वारा 2 मुट्ठी के करीब इसमें गोबर गिराया जा रहा है। आप जानते हैं कि गोबर में प्रचुर मात्रा में NPK पाया जाता है, जो कि पौधे के विकास के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। देखिए मेरे द्वारा 2 मुट्ठी के करीब गोबर की खाद गिराया गया है। इससे पहले भी 2 मुट्ठी के करीब गोबर की खाद पहले मिलाया जा चुका है, इसलिए 2 ही मुट्ठी करीब दिया गया है। चूँकि 4 पौधे इसमें, इसलिए 4 मुट्ठी करीब गोबर की खाद एक बार में आप दीजिए और देखिए उसके बाद से अच्छी प्रकार से मिला दीजिए। और उसके बाद से यदि आपके पौधे में नमी नहीं है तो ऊपर से आप पानी दे दीजिए। चूँकि यहाँ पर बारिश हो रही है, बारिश होने की वजह से मैं इसमें देखिए पानी का उपयोग नहीं कर रहा हूँ। आप मिट्टी की निराई गुड़ाई करने के बाद से उसमें गोबर की खाद को अच्छी प्रकार से मिला देंगे। आइए साथियों, अब मैं आपको दूसरे ग्रो बैग के पास ले चलता हूं। इसमें आप देख रहे हैं कि मेरा जो नेनुआ का पौधा है बहुत अधिक विकास नहीं किया है, मगर फिर भी लगभग 15 से 20 दिन उसको हो गए हैं। इसमें फर्टिलाइजर हमने नहीं दिया है और चूँकि इसकी कटिंग भी मेरे द्वारा की गई है। कटिंग करने के बाद से आप इसमें गोबर की खाद जरूर डालिए। गोबर की खाद डालेंगे तो धीरे धीरे ब्रांचेज का विकास काफ़ी तेज़ी से होगा। देखिए मैं इसमें 4 मुट्ठी के करीब गोबर की खाद डाल दे रहा हूँ। इसके बाद से धीरे धीरे आपका पौधा जब 3 से 4 फीट का हो जाएगा तो उसकी 3G कटिंग करेंगे और 3G कटिंग करने के बाद से उसमें हम फर्टिलाइजर मिलाएंगे। उसके बाद से आपके पौधे में धीरे धीरे अधिक मात्रा में फूल और फल आने लगेंगे। मगर आप अपने पौधे की मिट्टी में फर्टिलाइजर समय समय पर जरूर देते रहिए। फर्टिलाइजर नहीं देंगे तो आपके पौधे में फूल फल कम मात्रा में आएंगे। देखिए साथियों, मेरे द्वारा इसकी मिट्टी को अच्छी प्रकार से मिलाया जा रहा है। इसी प्रकार से आप मिट्टी में मिला दीजिए। चूँकि मेरी मिट्टी में नमी है इसलिए थोड़ा मिलाने में दिक्कत हो रही है, और जब आपकी मिट्टी में नमी कम रहेगी तो अच्छी प्रकार से आप गोबर की खाद मिला देंगे। आइए साथियों, आगे मैं आपको दूसरे तरोई के पौधे के पास लेके जाता हूँ। यह 18 बाय 18 इंच के ग्रो बैग में मेरे द्वारा तरोई का पौधा लगाया गया है और आप देख रहे हैं मेरा पौधा बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल हरा भरा है। इसमें किसी प्रकार का कीट का अटैक नहीं है। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा तरोई के पौधे की जो मिट्टी है उसकी अच्छी प्रकार से निराई गुड़ाई की जा रही है। और निराई गुड़ाई करने के बाद से देखिए इसमें 2 मुट्ठी करीब हम गोबर की खाद डाल देंगे। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा 18 बाय 18 इंच के ग्रो बैग में 2 से 3 तरोई का पौधा लगाया गया है। वह पौधा बिल्कुल हरा भरा है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और इस प्रकार से आप भी सारे पौधे को अच्छी प्रकार से निराई गुड़ाई करके और फर्टिलाइजर दे देंगे। साथियों, इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा तरोई और नेनुआ की किस प्रकार से 2G कटिंग की गई है। 2G कटिंग करने के बाद से कुछ दिनों के बाद से इसकी 3G कटिंग भी की जाएगी और 3G कटिंग करने के बाद से और अधिक ब्रांचेज और अधिक फूल और फल आएंगे। और मेरे द्वारा देखिए फर्टिलाइजर का भी उपयोग किया गया है। इसके अलावा समय समय पर आप अपने पौधे पर कीटनाशक का स्प्रे जरूर करिए। कीटनाशक का स्प्रे करने से आपके पौधे के पत्ते को कीट नहीं खाएंगे और आपके पौधे का विकास काफ़ी तेज़ी से होगा। इस प्रकार से मेरे द्वारा वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।